एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हम लोग को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सबसे पहले हम लोग इसमें जो LHS है उसका वैल्यू लिखते हैं। LHS इक्वल टू क्या है हमारा भाई, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में एक खूबी ये है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि जितने भी जो है प्रूव करने के लिए आपको आए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम लोग को हमेशा साइन और कॉस थीटा में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मालूम है आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे का जो वैल्यू था आपका वो सेम लिखते हैं 1 माइनस कॉट थीटा को भी हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं। कॉट थीटा का होता है वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें 1 माइनस tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए अब सब tan थीटा भी साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ गया। उसी तरह कॉट थीटा भी कॉस और साइन थीटा के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ भी कॉट थीटा था वो कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ जो tan थीटा था वो भी साइन और कॉस के फॉर्मेट में आ गया। तो हमारा पहला जो टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया कि कन्वर्ट कर लेना है कॉस और साइन थीटा में। अब इसमें ऊपर का जो वैल्यूएशन है साइन थीटा एज इट इज लिख देते हैं बाई कॉस थीटा। नीचे का जो वैल्यू है उसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। ये होगा आपका साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर का जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे इसका एलसीएम निकालते हैं जैसे कि पिछले में निकाला था। कॉस थीटा हमारा एलसीएम हुआ, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया इक्वल टू। अब ये क्या है हमारा, देखिए कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। अब ये प्लस है तो इसमें जो है एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मेट जो है हमारा देखिए तो इसमें क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, नहीं इस पार्ट को देखते हैं। तो ये पार्ट हमको लिखना चाहिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू कर दीजिए। ये साइन थीटा डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर भी वही करेंगे हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सबसे साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका एलसीएम हम लोग देख लेते हैं। ये एलसीएम सॉरी इसको साइन थीटा इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ प्लस का निशान है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ये यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट इस सॉल्यूशन का यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो क्या है कि इसमें कॉस थीटा देखिए ये प्लस है यानी पॉजिटिव है और साइन थीटा निगेटिव साइन के साथ है। यहाँ इधर देखते हैं साइन पॉजिटिव है और कॉस थीटा निगेटिव है। देखना नहीं यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस निगेटिव।
यहाँ साइन निगेटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, तो इस निशान को कन्वर्ट कर देते हैं माइनस। इससे करने से हमारा साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा, और ये निगेटिव हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो हमको फिर एलसीएम निकालना इजी हो जाएगा। तो उसी तरह सिमिलरली ऊपर जो है सेम कॉस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और नीचे को करते हैं वो सेम रहता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस निशान को चेंज करने माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये है साइन थीटा। अब इसके माइनस होने की वजह से ये प्लस साइन हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस में जाएगा। ये वैल्यूशन देखिए, ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो गया आपका वैल्यू। तो अब एलसीएम निकालना आसान है हमारे लिए। हम क्या लिखेंगे अब, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम निकल गया सेम। यहाँ एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी सेम है। एलसीएम लेने के बाद हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। बचता हमारे पास क्या है, साइन बचा। ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर के साथ, तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ हमारे पास कॉस बच जाता है, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो एक कॉस इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस क्यूब थीटा बनाएगा। अब इस हम फार्मूला को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर लेकर जाएंगे। तो ए क्यूब और बी क्यूब के फार्मूला पर हमने लिख रहे हैं ए यानी साइन थीटा माइनस बी यानी कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई एलसीएम में जो था आपका पहले वही लिखा हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ऊपर भी साइन थीटा इन कॉस थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यह एक बात याद रखना है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इसमें प्लस या माइनस का निशान नहीं बल्कि इंटू का निशान है, तभी ये कैंसिल हो सकता है। ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, तभी ये कैंसिल आप लोग करोगे। कई बार बच्चे प्लस माइनस का निशान रहता है तभी वो कैंसिल कर देते हैं, ऐसा आप लोग भूल मत करेंगे, यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ इन दोनों के कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रह गया। नीचे का वैल्यू क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ठीक है। अब इसको लिखा सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर सेपरेट करके इसको लिख ले, ये सेपरेट हो गया, फिर ये सेपरेट हो गया। यहाँ पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखने के बाद देखिए, सेपरेट करने के बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी सेम है, सेम वैल्यू कैंसिल कर दीजिए। कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कैंसिल होने के बाद वो समझते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 2/2 अगर हम लोग लिखे कैंसिल करें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये भी कैंसिल होने के बाद 1 बचा है। तो अब इसको हम लोग सेपरेट लिखते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, समझ रहे बच्चों, प्लस ये हमारा 1 रह गया, ये कितना हो गया, 1 बच गया। अब इसमें देखिए ये 1 को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ देखिए एक बार आरएचएस में प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर इसको रिवर्स कर लेते हैं। पहले 1 लिख लिया, फिर कर दिया प्लस है, ये पॉजिटिव है, प्लस 1 बाई कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, सेक थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ये कॉसेक थीटा लिख दिया। ये देखिए क्या ये हमारा आरएचएस के वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल हमारा आरएचएस के वैल्यू के इक्वल है, तो ये इक्वल टू हम लोग आरएचएस बोल सकते हैं। जैसे अब मैं लिखता हूँ वैसे आप लोग लिखेंगे, ज़रूर लिखा करें, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब ऊपर जो वैल्यू आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जैसे कि
मेरा तरीका आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो वैल्यू एलएचएस का वो लिख दीजिए और आरएचएस लिखिए, तब उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 हम लोग का खत्म होता है। दैट्स इट। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एलएचएस में लिखा हुआ है, एलएचएस इक्वल टू लिख देते हैं 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। इसमें हिंट में देखिए, किताब में हिंट में लिखा हुआ है कि इसको एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली अलग अलग करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का एलएचएस सेम आरएचएस में नहीं आता है। जैसे हम क्या करेंगे, एलएचएस का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर आरएचएस का वैल्यू निकाल के दोनों को टैली कर देंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, मैंने पहले बताया था वीडियो में, हमारे वीडियो के ऊपर आप देखते होंगे अक्सर लिखा रहता है कि मैथ छापिए नहीं समझिए। समझना जरूरी है मेरे बच्चे। देखो 1 प्लस से क्या है, तो हमने कहा कि हर चीज को कोशिश ये कीजिए कि वे साइन और कॉस के फॉर्मेट में आ जाए। तो यहाँ 1 प्लस, फिर याद रखिए सेक ए, ये एचआर सर की थ्योरी है, सेक ए है, इसको हम लोग कॉस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए हो गया बाई से, क्यों लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब आप यहाँ बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। ये हमारा वैल्यूएशन जो होगा, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अब देखिए 1 बाई, ये क्या है, यहाँ पर डिवाइड का निशान है, ये मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस क्वेश्चन में, तो कॉस ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो यहाँ से सीधे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कॉस ए और कॉस ए। तो क्या बच जाता है हमारा, कॉस ए प्लस 1। ये हमारा एलएचएस का वैल्यू है। किसका वैल्यू हो गया, एलएचएस का। आरएचएस का भी वैल्यू यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं। आरएचएस में हमारा क्या लिखा हुआ वो पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आइए फिर जो है वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला है। ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा आप लोग बच्चों, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये कॉस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए कॉस को बदलने की कोशिश मत कीजिए कि सेक करें कि क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग को सब चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है कॉस और साइन के फॉर्मेट में, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए। अब क्या ये आपको नहीं लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर चला गया है? तो आइए उसको हम लोग करते हैं। तो क्या होता है, ए प्लस यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई नीचे जो था आपका 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। देखिए तो ये आरएचएस की वैल्यूएशन हम लोग 1 प्लस कॉस ए, एलएचएस की वैल्यू कॉस ए प्लस 1। क्या दोनों सिमिलर नहीं है? हाँ भाई दोनों सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। फिर आप ऊपर से लिख देंगे वही, देयरफॉर वी कैन से 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, लिखिए यहाँ पर प्रूव्ड।